आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जिंक में ट्रेडिंग करने के लिए एक बढ़िया इंट्राडे की स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं कमोडिटी मार्केट में काम करता हूँ, जिंक में भी करता हूँ। लेकिन जो मैं स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ कमोडिटी मार्केट में, वो मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। मतलब एक स्ट्रेटजी से काम नहीं हो पाता है कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी वगैरह ऐसी होती है कि एक तरीके का माइंड सेट और एक तरीके का आप अगर ट्रेडिंग सेटअप लगेंगे तो फिर इस यहाँ काम नहीं हो पाएगा। शेयर मार्केट नहीं है, कमोडिटी मार्केट है। ठीक है, तो इसके में आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेटजीज में। खैर, ये बात की हैं। पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा स्ट्रेटजी यूज़ कैसे करनी है, इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। स्किप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है ना। तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है जिंक में 2 लॉट साइजेस अवेलेबल है। मैंने जिंक पे वीडियो बनाया भी है। अगर आपको जिंक के बेसिक्स नहीं पता है तो आप कमोडिटी मार्केट की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं जिंक मिनी का एग्जांपल लूँगा। जिंक और जिंक मिनी का जो चार्ट है एकदम सेम होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंक मिनी में काम करते हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से। इसलिए मैं जिंक मिनी का एग्जाम्पल लेता हूँ। या टाइप करेंगे जिंक और फिर इसके बाद एम। तो जिंक एम जब डाल देंगे तो जिंक मिनी आ जाएगा। ये अक्टूबर का फ्यूचर है। ठीक है, तो यहाँ मैंने खोल लिया और इस चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। एक बात याद रखिएगा, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ ये एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। अब ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, प्राइस को इंडिकेट करते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड लेने में मदद करेगी। आप इससे ट्रेड ले नहीं सकते, लेने में मदद करेगी ट्रेड आपको। इन दोनों शब्दों में बहुत फ़र्क है। अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी के दम पे सोचने काम हो जाएगा तो ये नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसके दम पे काम होगा, इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो हम स्ट्रेटजी इस पर अप्लाई कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट खोलेंगे जिंक का। काफ़ी टाइट मूवमेंट्स होते हैं जिंक में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका जो मेगा लॉट होता है, इसमें 1 रुपये के मूवमेंट पे 5,000 रुपये मिलते हैं। और मिनी का जो लॉट होता है, इसके 1 रुपये के मूवमेंट आपको 1,000 रुपये मिलता है। तो मतलब 1-2 रुपये भी आपको मिल जाएंगे ना मेगा लॉट और मिनी लॉट पे, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। खैर, इंडिकेटर्स पे आएंगे, यहाँ टाइप करेंगे मूविंग एवरेज और यहाँ क्या दिख रहा है, मूविंग एवरेज चैनल। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये मूविंग एवरेज चैनल है, इसमें ये याद रखिएगा कि इसमें दोनों 20-20 ही रहेगा। और ये जो अपर चैनल है ब्लू वाला है और ये लोअर चैनल है रेड वाला है। ठीक है, आप अपने हिसाब से रंग देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने देंगे। अब ये हमने मूविंग एवरेज का चैनल तो निकाल लिया है। इसके बाद इंडिकेटर्स पे आएंगे और RSI पे क्लिक करेंगे। ठीक है, RSI की थोड़ी वैल्यूज़ बदल लेंगे क्लिक करके। और यहाँ पे जो ये है 70, इसको हम कर देंगे 60 और इसको हम कर देंगे लोअर वाले को 40। ठीक है, चलो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये इस इंडिकेटर स्ट्रेटजी से क्या होगा, इससे एक तो हमें प्राइस की स्ट्रेंथ पता चलेगी और प्राइस का ट्रेंड पता चलेगा। समझ रहे हैं, इससे मतलब आपकी हेल्प होगी ट्रेड लेने में, प्राइस की स्ट्रेंथ और ट्रेंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब भी प्राइस इस ये बैंड है इसके ऊपर जाएगा, जब भी प्राइस बैंड के ऊपर जाएगा और RSI 60 से ऊपर होगा तो आप बाय कर सकते हैं। और जब भी प्राइस इस बैंड के नीचे जाएगा और RSI आपका 60 से नीचे होगा तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये आप पहले जान लीजिए। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे प्राइस है जो इस बैंड से नीचे जा रहा है और RSI हमारा 60 से नीचे है, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप जिंक के हिसाब से देखेंगे तो आपको 2 रुपये बच गए, मतलब मेगा लॉट पे आपको 2 रुपये भी बच गए, 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और एक सेकंड, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इस बैंड के नीचे गया प्राइस, जैसे 60 से नीचे आएगा RSI, आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, आपको इतना फ़ायदा होगा। ठीक है, और लॉन्ग पोजीशन में भी ऐसे ही है, 60 से ऊपर गया RSI, इस बैंड के ऊपर है, आप इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है
कि सबसे पहले तो स्ट्रेटजी फुल प्रूफ नहीं है, आपको स्टॉप लॉस लगा के लगना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, आप जिस भी कैंडल पे ट्रेड लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे लेंगे, उसकी प्रीवियस कैंडल पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेल करते जाएंगे अपने स्टॉप लॉस को प्रीवियस कैंडल्स पे। अगर आपको प्रीवियस कैंडल्स पे नहीं लगाना है स्टॉप लॉस, तो आपने आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरी बात ये जिंक है, इसमें बहुत टाइट मूवमेंट्स होते हैं, इसमें आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5, 3 रुपया, बस इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो जिंक मिनी हो, चाहे वो जिंक का नॉर्मल लॉट हो। मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप 2, 2.5, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये, इतना ही मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लॉट साइज़ बहुत बड़ा होता है, आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी है। अगली बात ये कि जैसा कि मैंने बताया इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, या 8 से 60 से ऊपर जा रहा है, इसके भी ऊपर है, तो आप इसकी हेल्प से अपने चाहे तो प्राइस एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आपको ट्रेड लेना है। अब पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो इसमें आपकी 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी खुद की समझ, आपको एंट्री कब लेनी है, आपको एग्जिट कब करना है, आपको कितनी लालच करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी खुद का, आपका दिमाग खुद का होना चाहिए। अगर आप खुद का दिमाग नहीं लगा सकते तो आप कमोडिटी मार्केट के लिए बुरा मत मानिएगा, साफ बोल रहा हूँ, मैं किसी को लॉस नहीं कराना चाहता। आप कमोडिटी मार्केट के लिए बिल्कुल भी समझ लीजिए कैपेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। खुद का दिमाग आपको हर स्ट्रेटजी में लगाना होगा, खुद का जो प्रयत्न होगा, खुद की साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, फिर आप इस स्ट्रेटजी की मदद से ट्रेड ले सकते हैं, आपको बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने यहाँ एंटर किया है तो आप यहाँ कहीं निकल जाएंगे। अब यहाँ की उम्मीद नहीं लगाएंगे कि पाताल में चला जाए प्राइस में तब बेचूंगा, ऐसे नहीं होगा, आपको जल्दी से निकलना है, ठीक है। तो ये होती है खुद की समझ, खुद की समझदारी। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।